हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन और एसएसए से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही थी। 22 पार्ट के अंदर दोस्तों बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन हमने अपडेट कर दिए हैं। वो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो पार्ट एक बार जरूर देख लें। और दोस्तों चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों अभी तक हमारा आपने सिलेबस नहीं लिया है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो किसी भी टाइम टेक्निकल हेल्प के लिए। ठीक है, कॉल या मैसेज करके जितना जल्दी हो ये सिलेबस परचेज कर ले। चार्ज जो लिया जा रहा है दोस्तों वो ओनली 150 लिया जा रहा है। 150 में आपको 12,000 प्लस एमसीक्यूज दिए जाने हैं। 12,000 एमसीक्यू जो तैयार किए गए हैं ये दोस्तों जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनको देखते हुए तैयार किए गए हैं, जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों ये जितना जल्दी हो सिलेबस ले लें। इसकी पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे किसी भी थ्रू कर सकते हो। और आज जो लेके आए हैं जो सीरीज हमारी रहेगी, जो सेशन रहेगा उसमें दोस्तों लाइनमैन और टेक्नीशियन दोनों पेपरों के अंदर सेल और बैटरी में से क्या क्या पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन सेल और बैटरी में से पूछे जाते हैं जो अक्सर हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज सेल और बैटरी की दोस्तों हम पिछली वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। आज सिर्फ दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं वही हम कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज के इस सेशन से। लगभग प्रीवियस ईयर एग्जाम की दोस्तों बात की जाए तो 6 से 8 क्वेश्चन सेल और बैटरी में से पूछे गए हैं। सेल और बैटरी में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 6 से 8। वो दोस्तों हम धीरे धीरे कवर करके चलते हैं। ये क्वेश्चन वैसे करवा भी दिए गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, धनात्मक प्लेट का सक्रिय पदार्थ क्या होता है? तो धनात्मक प्लेट की सक्रिय पदार्थ की बात की जाए तो लेड पेरोक्साइड होता है। क्या होता है? लेड पेरोक्साइड। अगर नेगेटिव प्लेट पूछी जाए, ये दोस्तों पॉजिटिव प्लेट हो जाती है। नेगेटिव प्लेट पूछी जाए तो वो किसकी बनी होती है? स्पंजी लेड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पंजी लेड। स्पंजी लेड की जगह कई बार दोस्तों पी भी लिख दिया जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो तैयार किया जाता है वो दोस्तों H2SO4 जिसको तनुगंधक का अम्ल भी कहा जाता है। किससे तैयार किया जाता है? H2SO4। इसके अंदर दोस्तों H2SO4 जो होता है वो 35% होता है। और आसुत जल जो डाला जाता है इसमें, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आसुत जल जो डाला जाता है वो दोस्तों उसकी मात्रा होती है 65%। ये तो ये 6 से 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। धनात्मक प्लेट का सक्रिय पदार्थ किसका बना होता है? तो दोस्तों हमारा लेड पेरोक्साइड का बना होता है। नेगेटिव प्लेट का पूछा जाए तो स्पंजी लेड का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो दोस्तों H2SO4 और हमारे आशुतोष जो जल होता है उससे बना होता है। H2SO4 की मात्रा दोस्तों 35% और आशुत जो जल होता है उसकी मात्रा 65% होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था ये दोस्तों जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे बेसिक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेटों की संख्या क्या होगी? तो धनात्मक जो प्लेटें होती है वो ऋणात्मक प्लेटों से क्या होगी? एक कम होगी। जैसे कि 17 प्लेट या 19 प्लेट है मान लो, ठीक है, तो 9 प्लेट जो होगी वो होगी हमारी पॉजिटिव और 10 प्लेट जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। तो जो ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होती है हमेशा कौन सी प्लेट? हमारी जो धनात्मक प्लेट होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों 79 नंबर पूछा गया है कि लेड एसिड बैटरी में सामान्यतः दोष होते हैं। तो गंधकन को सल्फेशन कहा जाता है, बकलिंग कहा जाता है और सेडिमेंटेशन कहा। ये तीनों ही प्रकार के फॉल्ट दोस्तों हमारे लेड एसिड बैटरी के अंदर होते हैं। ठीक है, एक दोस्तों हमारा ध्रुवीकरण फॉल्ट होता है, कई बार पूछा जाता है। तो ये किसके अंदर होता है? ये सेल के अंदर होता है। ठीक है, पोलराइजेशन और हमारा ध्रुवीकरण, ये फॉल्ट जो होता है ये सेल के अंदर होते हैं 2 प्रकार के। और बाकी के जो फॉल्ट होते हैं जिसको सल्फेशन बोला जाता है, बकलिंग बोला जाता है, अवसादन बोला जाता है। ठीक है, ये जो हमारा सल्फेशन है ये क्या होता है? जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं ना उन पे सल्फेट की तह जम जाती है तो उसको कहा जाता है सल्फेशन। बकलिंग क्या होती है? हेवी लोड के साथ जब हम जो बैटरी को किसी भी लोड के साथ जोड़ते हैं, ज़्यादा लोड के साथ, तो बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती है तो उसको बकलिंग कहा जाता है। जो अवसादन जो होता है, सेडिमेंटेशन जिसको कहा जाता है, बैटरी की प्लेटों का जो है टूट कर नीचे जड़ना, उसको कहा जाता है अवसादन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये फॉल्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम सारे के सारे पहले करवा भी चुके हैं। 89 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि बैटरी आवेशित को कहा जाता है चार्ज। बैटरी को क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। तो कौन सी जनरेटर युक्त है? जनरेटर दोस्तों पूछा गया है तो ऐसा जनरेटर की हमें जरूरत पड़ेगी जो कॉन्स्टेंट करंट देता हो, कॉन्स्टेंट स्पीड
स्पीड देता हो, कांस्टेंट लोड रखता हो, ठीक है, जिसका स्थिर स्पीड हो, स्थिर लोड हो और स्थिर वोल्टेज हो, तो ऐसा हमारा होता है डीसी शंट जनरेटर। जो डीसी शंट जनरेटर होता है ये स्थिर लोड के लिए यूज किया जाता है और बैटरी के अंदर हमें स्थिर लोड की ही आवश्यकता होती है, ठीक है, स्थिर वोल्टेज और स्थिर करंट की आवश्यकता होती है। इसलिए डीसी शंट जो जनरेटर होता है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो है यूज किया जाता है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है बैटरी और सेल से रिलेटेड, वो बन जाता है कि शुष्क सेल का धन इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। शुष्क सेल के धन इलेक्ट्रोड की बात करें ड्राई सेल की, ड्राई सेल से रिलेटेड दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो ये कार्बन का बना होता है, नेगेटिव पूछ लिया जाए तो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। और इसमें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है 108 नंबर। 108 नंबर में है अब बैटरी आवेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने में सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको दोस्तों क्या किया जाता है, एक बर्तन के अंदर जो हमारा ये जो पानी होता है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड करके बूंद बूंद करके मिलाया जाता है। जो ये हमारा मान लो अशुद्ध पानी है, इसके अंदर बूंद बूंद करके हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसके अंदर मिलाया जाता है और ऐसे करके इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट को H2SO4 कहा जाता है। तनुगंधक का अम्ल दोस्तों इसको कहा जाता है। H2SO4 की मात्रा 35% होती है और अशुद्ध जल की जो मात्रा होती है वो 65% होती है। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे ये दोस्तों जो आपका एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर लाइनमैन का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब दोस्तों हम इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो कवर कर लेते हैं। तो सेल और बैटरी की जो बेसिक नॉलेज है वो दोस्तों हमें पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेल किसे कहा जाता है, सेल एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को सेलों के समूह के अंदर जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बैटरी कहा दिया जाता है। सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सेल होते हैं, एक सेकेंडरी सेल होते हैं। बैटरी क्या होती है, दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी में जोड़ना बैटरी कहलाती है। इसमें ईएमएफ जो होती है वो क्या रहती है, अधिक रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें लाइन क्या बताई है, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल इस श्रेणी में आते हैं, सेल आते हैं जिन्हें रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं। इस सेल के डिस्चार्ज होने पर इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। दोबारा चार्ज नहीं कर सकते मतलब कौन सा सेल है, प्राइमरी सेल है, ठीक है। ये सेल हमारे दिखाए गए हैं, ये जितने भी प्रकार के सेल है ये हमारे प्राइमरी सेल है। इनकी वोल्टेज आज हम ट्रिक के साथ याद कर लेंगे, कौन सी सेल की कितनी वोल्टेज होती है, आप कभी भी ये नहीं भूलोगे, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी की सारी कौन से सेल की कितनी वोल्टेज होती है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे के सारे जो सेल है वो हमारे कौन से हैं, प्राइमरी सेल है, ठीक है। और नेक्स्ट जो सेल आते हैं सेकेंडरी सेल। ये क्या होते हैं, ये जो जिनको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा से फिर चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सेल हो जाते हैं हमारे सेकेंडरी सेल। ये हमारे लेड एसिड सेल हो जाता है, ये हमारा निकल कैडमियम सेल हो जाता है, निकल आयरन सेल हो जाता है। तो ये जो सेल होते हैं इनको कहा जाता है सेकेंडरी सेल। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज हो जाती है सेल से रिलेटेड। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लेड एसिड सेल है उसके सामान्य वोल्टेज क्या होते हैं। सामान्य वोल्टेज दोस्तों तीन तरीके से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो पूछा जा सकता है नो लोड पर। नो लोड पर सेल एसिड बैटरी की पर सेल की वोल्टेज कितनी होती है, तो नो लोड पर जो पर सेल की वोल्टेज होती है वो होती है दोस्तों 2.2 वोल्ट। अगर लोड के साथ पूछा जाए तो कितनी होती है, 2.0 लोड, ठीक है, 2.0। अगर लेड एसिड कंप्लीट बैटरी की जो हमारी पूछी जाती है, ठीक है। अब इसमें जो पूछा गया था सामान्य वोल्टेज पूछे गए, तो सामान्य वोल्ट जो होते हैं वो हमारे होते हैं 2 वोल्ट, ठीक है। अगर लोड के साथ पूछा जाए तो 2.2 वोल्ट होते हैं। सामान्य स्थिति में पूछा जाए तो वो होता है हमारा 2.0 वोल्ट। तो ये हमारा हो जाता है लेड एसिड से जुड़ा हुआ सामान्य वोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो है यदि बैटरी का नामात्र वोल्टेज यानी बैटरी का जो वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट है तो प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है। तो ये हमें सेल पहचानना है, ये किस प्रकार का सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल होता है ये कौन सा होता है, पर सेल की वोल्टेज कितनी होती है, मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट डायग्राम बता के याद करवा देता हूं। ये जो सेल दिखाए गए हैं ये हमारे कौन से हैं, सेकेंडरी सेल, जिनको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। इनके अंदर दोस्तों एक कॉमन सी चीज़ रहेगी, निकेल निकेल निकेल, ठीक है, या सिल्वर। जिनके अंदर आपको निकेल या सिल्वर दिखाई दे जाए, ठीक है, तो वो हमारे लगभग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं, ठीक है। लेड एसिड सेल का पता ही आपको, ये नो लोड पर वोल्टेज दिखा रखे हैं 2.2 और जिनका वोल्टेज स्टैंडर्ड सा नहीं होता, ठीक है। प्राइमरी सेल जो होते हैं वो लगभग कितने वोल्ट के होते हैं, 1.5 वोल्ट के होते हैं। लेकिन
सेकेंडरी जो सेल होते हैं इनका कोई फिक्सा नहीं होता। ये 1.36 है, ये हमारा 1.25 है, ये हमारा 186 है, ये हमारा 1.1 है। यानी कहने का भाव ये है जो सेकेंडरी सेल होता है उनका जो वोल्टेज होता है वो स्टैंडर्ड नहीं होता। इसके अलावा आप देखिए हमारे जो प्राइमरी सेल होते हैं, ये देखिए इनका जो वोल्टेज जो मिलेगा ना 1.5, 1.5, 1.5 इस प्रकार से मिलेगा। सिर्फ दो सेल की वोल्टेज आपको याद रखनी है, लिथियम और मरकरी। लिथियम की होती है 2.95 और मरकरी की होती है 1.35। तो ये हमारे सारे सेल हो जाते हैं दोस्तों, ये हमारे प्राइमरी सेल है। आप सेकेंडरी सेल याद कर लीजिए जिनके अंदर निकल और सिल्वर मिलेगा आपको, निकल और सिल्वर। इसके अंदर भी दोस्तों एक सिल्वर दिया गया है, ये सिल्वर ऑक्साइड रहेगा और वो हमारा क्या रहेगा, सिल्वर जस्ता। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, आपको सारे के सारे सेल बिल्कुल याद हो जाएंगे। ये हमारा क्या रहेगा, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड पूछा जाए तो प्राइमरी सेल है 1.5 वोल्ट दोस्तों इसकी रहेगी। यानी प्राइमरी सेल लगभग कितने वोल्ट के होते हैं, तो 1.5 वोल्ट के होते हैं। लिथियम की बात कर ली जाए तो 2.9 है और मरकरी की बात कर ली जाए तो ये हमारा 1.35 हो जाता है। बाकी ये जो हो जाता है हमारा सेकेंडरी सेल हो जाता है। सेकेंडरी सेल से रिलेटेड ज़्यादा बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता वोल्टेज की बात की जाए तो, लेकिन प्राइमरी सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर सेल की वोल्टेज पूछी जाती है। अब दोस्तों हम बढ़ लेते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था हमारा, यदि दी गई बैटरी का नामात्र वोल्टेज 1.2 है तो ये किस प्रकार का सेल है, तो ये हमारा निकल कैडमियम सेल है। कौन सा है, निकल कैडमियम। इसकी मात्रा कितनी होती है 1.2 वोल्ट और ये किस सेल की श्रेणी में आता है, तो ये सेकेंडरी सेल की श्रेणी में आता है। निकल कैडमियम सेल किसकी श्रेणी में आता है, ये हमारा निकल कैडमियम सेल जो है वो आता है सेकेंडरी सेल की श्रेणी में। और अगर इसका प्रॉपर वोल्टेज पूछ लिया जाए तो वो हो जाता है हमारा 1.25 वोल्ट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है निकल कैडमियम से रिलेटेड। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार कम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा गया है कि एक लैपटॉप की बैटरी पैक के निर्माण के लिए किस प्रकार के सेल का, यानी जो एक लैपटॉप होता है उसके अंदर किस प्रकार की बैटरी का जो है यूज किया जाता है। तो उसके अंदर जो बैटरी यूज की जाती है उसको बोला जाता है लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी हमारी कौन सी हो जाती है, तो ये एक रिचार्जेबल बैटरी हो जाती है जिसको किस श्रेणी में रखा जाता है, सेकेंडरी श्रेणी के अंदर रखा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर लिथियम बैटरी का क्वेश्चन पूछा जाए तो लिथियम आयन प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका वाहनों के अंदर भी यूज करते हैं। जिंक सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, अगर ये पूछा जाए कि जिंक सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का यूज कहाँ किया जाता है, तो ये घड़ियों के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर, या दोस्तों हमारा जो विद्युत उपकरण होते हैं उनके अंदर। तो ये बहुत सारे यूजेस के लिए बैटरी होती है। इसके अलावा निकल कैडमियम बैटरी का अगर यूज पूछा जाए तो ये जो यूज किया जाता है विद्युत उपकरणों में, फोटोग्राफी में, ठीक है, या दोस्तों फ्लैश लाइट के अंदर, या आपातकाल जो प्रकाश होता है उसके अंदर। तो यहाँ बहुत सारी जगह बन जाती है जहाँ किस प्रकार के सेल का यूज किया जाता है, निकल कैडमियम सेल का। मैंने हमेशा एक चीज़ आपको हर एक वीडियो में बताई है, इनका उपयोग पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम में सिर्फ उपयोग पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके उपयोग मैंने अलग अलग बता दिए हैं और ये आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। और लैपटॉप के अंदर जो यूज किया जाता है वो दोस्तों हमारा किया जाता है लिथियम आयन बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है कि एक प्रकार की विद्युत बैटरी जिसे चार्ज किया जा सकता है, जिसे एक लोड डिस्चार्ज किया जा सकता है, लोड के साथ जोड़कर फिर कई बार रिचार्ज कर सकते हैं, तो वो कौन सी बैटरी हो जाती है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, रिचार्जेबल बैटरी हो जाती है, जिसको हम द्वितीयक बैटरी कह सकते हैं। या दोस्तों हमारी रिचार्जेबल बैटरी उसको बोल लेंगे, द्वितीयक बैटरी नहीं, द्वितीयक सेल होएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो इसके अंदर राइट ऑप्शन जो बनता है ना, वो 1 और 2 दोनों ही बनता है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 1 और 2 दोनों ही राइट बनते हैं, क्योंकि उसको रिचार्जेबल बैटरी भी बोलते हैं और द्वितीय बैटरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्राइमरी सेल को मैंने पहले ही बता दिया है, जो दोबारा से चार्ज कर सकते हैं वो प्राइमरी सेल होते हैं। और ये दोस्तों वजन में हल्के और कम लागत वाले होते हैं, इनकी लागत इतनी नहीं होती, बिल्कुल हल्के होते हैं। और प्राइमरी सेल कितने वोल्टेज के होते हैं, लगभग 1.5 वोल्ट के प्राइमरी सेल होते हैं, ठीक है। मरकरी सेल की वोल्टेज पूछी जाए तो वो होती है 1.35। अगर दोस्तों लिथियम की पूछ ली जाए तो वो हो जाती है हमारी 2.9 वोल्ट, ठीक है। ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर इनकी वोल्टेज याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अब जो सेकेंडरी जो सेल होते हैं वो आपको पता चल चुका है, जिनको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है, जिनको क्या किया जा सकता है, दोबारा से चार्ज, ठीक है। इनकी वोल्टेज कुछ ऐसी होती है 2.38, 1.36, ठीक है, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं होता इनका।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बन जाता है, ये हमारे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दिए हुए हैं, इनको थोड़ा सा याद भी रखना जरूरी है, कौन सा प्राइमरी सेल है कौन सा सेकेंडरी है। जिंक कार्बन सेल हो जाता है, उसके अलावा दोस्तों क्षारीय सेल हो जाते हैं। लिथियम सेल की दोस्तों मैं बार बार बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2.95 वोल्ट का होता है। मरकरी सेल की वोल्टेज पूछ ली जाए तो वो हो जाती है हमारा 1.35। प्राइमरी सेल की वोल्टेज याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल हो जाता है। कागज जो होता है हमारा उसका भी हो जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमारा बन जाता है इससे रिलेटेड वो बन जाता है कि सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, तो द्वितीयक सेल जो होते हैं वो निकेल कैडमियम, जिनके अंदर निकेल आ रहा है, ठीक है। अब लिथियम आयरन बैटरी जैसे ही आए तो इसको आप लैपटॉप के साथ जोड़ के चलें, ये किसके अंदर यूज की जाती है, लैपटॉप के साथ, तो ये आपको वैसे याद रहेगा। इसके अंदर फिर निकेल आ जाता है, ये हमारा सेकेंडरी सेल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेल जो होते हैं। अब लेड एसिड बैटरी का सबको पता है, जिसको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। कांच की बैटरी या दोस्तों मैग्नीशियम आयरन बैटरी, ये भी हमारी सेकेंडरी सेल की श्रेणी में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्राइमरी सेल के वोल्टेज से बनते हैं, इनके वोल्टेज याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि एक विद्युत धारा के माध्यम से क्या पूछा गया है कि एक विद्युत धारा के माध्यम से जो है विधि द्वारा पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित किया जाता है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्या किया जाता है, जो है विघटित यानी अलग अलग आयंस के अंदर बांटा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों हमारा विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस दोस्तों इसको बोला जाता है हमारा विद्युत अपघटन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत तापन दोस्तों हमारा हो जाता है हीटिंग इफेक्ट, बिजली का कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। विद्युत लेपन जो होता है वो दोस्तों हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसके अंदर धातु शुद्धिकरण का काम किया जाता है। किसका काम किया जाता है, धातु शुद्धिकरण का। जो जूनियर टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था धातु संक्षारण के लिए किसका यूज किया जाता है, तो विद्युत लेपन, वहाँ पे राइट ऑप्शन आप करके आ सकते थे बिल्कुल आराम से। तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से विद्युत अपघटन से संबंधित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब दोस्तों थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत तापन क्या है, या दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। तो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि विद्युत अपघटन के माध्यम से धारा प्रवाहित करके रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न किया जाता है। विद्युत अपघटन का सिद्धांत यह है कि जब डीसी विद्युत धारा को लवणीय विलयन से गुजारा जाता है तो धातुएं पृथक किया जाता है, धातुओं को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। इस विद्युत धारा के माध्यम से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित किया जा सके। पानी को किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये एग्जांपल जैसे ही देखो तो आप विद्युत अपघटन की बात कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर सकते हो। ये आपको पता ही है दोस्तों, विद्युत इफेक्ट जो हमारा फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत के तापन प्रभाव पर काम कर सकता है। इस तापन प्रभाव में स्पेस तापन, खाना बनाना, पानी गर्म करना, ये सारे आ जाते हैं। विद्युत लेपन की बात करें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात हम की जाए तो उसके अंदर धातु निक्षेपण, ठीक है, धातु या गैर धातु स्तंभ और धातु के निक्षेपण के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत लेपन आमतौर पर वायुमंडलीय दबाव, नमी या CO2 धातु को संक्षारण से बचाने के लिए, किसके से, संक्षारण से बचाने के लिए, जंग आदि से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये संक्षारण वाला क्वेश्चन जूनियर टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था, अगर आपने ना देखा तो उसको एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि 12 वोल्ट बैटरी को 48 हावर, ये एच का मतलब दोस्तों हावर से रिलेटेड है यहाँ पे, यदि इसको 2.0 एम्पेयर के औसत धारा का वितरण करना चाहिए तो इसे पुनः आवेशित की आवश्यकता होने से पहले बैटरी कितने समय तक चलेगी। यहाँ पे दोस्तों समय निकालना, आपको सिंपल सा समय निकालना है, ठीक है। तो इसको आपको क्या निकालना है, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, डिस्चार्ज साइन। हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज टाइम निकालना है, ठीक है। इसकी जो आवेशित करने की आवश्यकता होने से पहले बैटरी कितने समय तक चलेगी, डिस्चार्ज टाइम आपको निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है A बाई में हो जाता है हमारा C। ए हमारा दोस्तों हमारा एम्पेयर हावर है, यहाँ पे एम्पेयर हावर, और बाई में क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। ये इसका फार्मूला दोस्तों हमारा बन जाता है, ठीक है। डिस्चार्जिंग हमारा टाइम, एम्पेयर हावर, और बाई में आ जाता है हमारा करंट। अब देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, हमें 48 क्या दिया हुआ है, ये एम्पेयर हावर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एम्पेयर हावर। इसके बाद क्या दिया हमारा 0.2 एम्पेयर, हमारा इसका क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, जो हम करंट लिख रहे हैं, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 24, ठीक है। तो 24 घंटे तक इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो है आवश्यकता होने से पहले बैटरी कितने समय तक चलेगी, तो बैटरी आवश्यकता होने से पहले 24 घंटे तक चलेगी, कितने, 24 हावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज टाइम लेके दोस्तों एम्पेयर हावर बाय में आप करंट लेके चलें तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हो।
नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि एक बैटरी की एम्पेयर घंटा रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेल को कैसे जोड़ा जाता है। एम्पेयर हावर की रेटिंग को क्या करना दोस्तों, यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए हम वोल्टेज तो वही रखेंगे, वोल्टेज क्या रखेंगे, वही रखेंगे, लेकिन उसकी करंट को बढ़ाना है तो उसको कैसे जोड़ेंगे, हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, समानांतर। करंट बढ़ाना है तो दोस्तों समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, वोल्टेज बढ़ाने हैं तो किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। क्योंकि जैसे ये हमारे सेल है, मान लो इन सेलों को हम किस में जोड़ रहे हैं, सीरीज के अंदर जोड़ रहे हैं, और प्रत्येक सेल मान लो 2 वोल्ट का है, तो ये 3 सेल मिलके कितने वोल्ट हो जाते हैं, हमारे 6 वोल्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या बढ़ा रखा है हमने, क्या बढ़ाया है, इसमें वोल्टेज बढ़ाए हैं। अब इन्हीं सेलों को मैंने मान लो जोड़ दिया हमारे पैरेलल में। कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। तो पैरेलल में जोड़ने पर वोल्टेज कितने रहेंगे, 2 ही वोल्ट रहेंगे। कितने रहेंगे, 2 ही वोल्ट रहेंगे। लेकिन क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। इसमें क्या बढ़ गया, करंट, इसके अंदर क्या बढ़ गया, वोल्टेज। ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रख के चले, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक बैटरी को एम्पेयर घंटा रेटिंग बढ़ाने के लिए सेल को कैसे जोड़ा जाता है, तो सेल को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर एक सेल के अंदर वोल्टेज बढ़ानी है तो सेल को कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन हमारा बन जाता है। ये इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं। तो एक बैटरी एम्पेयर हावर रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेल को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये जो कनेक्शन किए गए हैं ये हमारे कौन से कनेक्शन है, समानांतर क्रम के कनेक्शन है। इसमें जो यहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो 3.6 वोल्ट ही मिलेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं आने वाला है, जैसा कि ये यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें दोस्तों कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। आउटपुट वोल्टेज क्या है, समान है, वही रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों अगर हम बैटरियों की वो बात करें सीरीज के अंदर, तो सीरीज के अंदर क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, क्षमता समान रहती है एम्पेयर हावर घंटा में जिसको मापा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होते हैं और कैपेसिटी सेम रहती है। कैपेसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे 3.6 3.6 3.6 3.6 के 4 सेल हमने जोड़ लिए तो ये हमारा हो जाएगा 14.4 वोल्ट का सेल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि प्रत्येक 2 वोल्ट और 4 एम्पेयर हावर वाले सेल समानांतर में जोड़े हुए हैं तो बैटरी का शुद्ध वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों शुद्ध वोल्टेज की बात की गई है, शुद्ध वोल्टेज पूछा गया है तो शुद्ध जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 2 ही वोल्ट होगा। क्योंकि बात किसकी कर ली गई है, समानांतर क्रम की कर ली है। अब समानांतर क्रम की बात करें तो सेल क्या होंगे, वही रहेंगे। प्रत्येक वोल्ट जो एक सेल की वोल्टेज है वही क्या रहेगी, सबकी रहेगी, ठीक है। तो जो ऊपर सेल की वोल्टेज क्या हो जाएगी, 2 वोल्ट ही रहेगी। अगर इनको सीरीज में जोड़ देंगे तो कितनी वोल्ट हो जाएगी, 8 वोल्ट हो जाएगी। कितनी, सीरीज में जोड़ेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगी। अगर समानांतर में जोड़ दिया तो हमारा वोल्टेज वही रहेगा, करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, जैसे कि ये एग्जांपल भी दिखाया हुआ है। जो 1 2 3 और 4 सेल को हमने कैसे जोड़ रखा है, पैरेलल के अंदर। अगर पैरेलल के अंदर जोड़ रखा है तो वोल्टेज कितनी रहेगी, 2 वोल्ट ही रहेगी। अगर इसको हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो बैटरी पर शुद्ध वोल्टेज प्रत्येक सेल पर वोल्टेज के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाती है। बीजगणितीय योग जो करेंगे दोस्तों हम, ये हमारा हो जाता है 4 सेल। 4 को दोस्तों 2 से हम जो है गुना करके निकाल सकते हैं, या 2 + 2 + 2 + 2 करके भी 8 वोल्ट से बीजगणितीय योग से भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है धारा नियंत्रण मोड का उपयोग किया जाता है, यानी कंट्रोल जो करंट कंट्रोल मोड जो है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन जाता है। राइट ऑप्शन की बात की जाए तो हमारा हो जाता है स्थिर बैटरी चार्जिंग के अंदर। स्थिर बैटरी चार्जिंग के अंदर दोस्तों करंट कंट्रोल मोड का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट ये किया गया है। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसके अंदर कुछ लाइनें दी हुई है जो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। धारा नियंत्रण मोड का उपयोग बैटरी चार्जिंग के लिए, स्थिर बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। स्थिर धारा वाली चार्जिंग स्थिर वोल्टेज चार्जिंग की तुलना में अधिक दक्ष देती है। अब देखिए दोस्तों, नोट करने वाली बात है, स्थिर धारा वाली चार्जिंग जो है वो स्थिर वोल्टेज वाली चार्जिंग की तुलना में ज़्यादा अधिक दक्ष देती है, ज़्यादा एफिशिएंसी देती है। कौन सी, स्थिर धारा वाली चार्जिंग। क्योंकि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग की स्थिति में जो चार्जिंग धारा अधिक हो सकती है, जो चार्जिंग के दौरान बैटरी की तापन का कारण बनती है। तापन का मतलब दोस्तों हीटिंग का, किसका कारण बनती है, हीटिंग का कारण बनती है। अब दोस्तों चार्जिंग धारा अधिक है तो उसके अंदर हीट तो नॉर्मली सी होगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि वोल्टेज चार्जिंग स्थिर चार्जिंग की तुलना में अधिक तीव्र होती है, ठीक है। जो वोल्टेज चार्जिंग है इसमें दोस्तों करंट है, ठीक है, इसमें स्थिर करंट है और इसमें वोल्टेज चार्जिंग जो है स्थिर धारा चार्जिंग की तुलना में अधिक तीव्र है, यानी तेज गति से होती है। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेशन का समय लगभग आधे तक कम हो जाता है। यानी दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा करंट देकर बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो तो हमारी आधे से टाइम क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये उठाया जाता है। ये नीचे वाली लाइन दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पूर्ण रूप से निस्तरण की स्थिति में, यानी बिल्कुल डिस्चार्ज है, पूर्ण रूप से कंप्लीट डिस्चार्ज बैटरी की ऋणात्मक प्लेट का कलर पूछा गया है। यहाँ पे कौन सी प्लेट का? ऋणात्मक प्लेट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर पूर्ण रूप से डेड है बैटरी, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या है? डेड है बैटरी, तो उसके ऋणात्मक प्लेट का कलर पूछा जाए तो वो क्या हो जाता है? शुद्ध सफेद हो जाता है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। या तो दोस्तों पूरी तरह चार्ज बैटरी की रंग पूछ लेंगे, या दोस्तों पूरी तरह से डिस्चार्ज बैटरी का कलर पूछ लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, धनात्मक प्लेट का क्या होगा कलर? यह क्या बनाई जाती है? PbO2 एंटीमनी लेड एलॉय के फ्रेम पर जमा होता है। जब पूर्ण रूप से अवैसित स्थिति में होती है तो धनात्मक प्लेट का रंग जो होता है वो ब्राउन रंग होता है। कौन सा? ब्राउन रंग, जिसको स्लेटी रंग के नाम से हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे ऋणात्मक की बात की जाए तो ये PB ग्रेड जो फ्रेम पर जमा होता है, पूर्ण रूप से अवैसित स्थिति में ऋणात्मक प्लेट का रंग ग्रे होता है। कौन सा होता है? ग्रे रंग होता है। सॉरी, ये ब्राउन है, ठीक है, ये हमारा ग्रे रंग है। जब बैटरी पूर्ण रूप से निस्तरण की स्थिति में होती है तो हमारा हो जाता है शुद्ध सफ़ेद। पूर्ण रूप से डिस्चार्ज बैटरी का कलर जो होगा ऋणात्मक प्लेट का वो बिल्कुल सफ़ेद होगा, और जो हमारा ऋणात्मक प्लेट का जो पूर्ण रूप से चार्ज होगी बैटरी तो उस टाइम ग्रे होगा, और जो हमारा ये होगा धनात्मक प्लेट का रंग तो ये होगा हमारा ब्राउन। अलग अलग कलर से अलग अलग रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बन जाता है, आंतरिक प्रतिरोध 10 ओम वाले 3 1.5 वोल्ट के सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? पहले मैं इनको जोड़ लेता हूँ। ये हमारे 3 प्रतिरोध है, ठीक है, इनको कैसे जोड़ रखा है? श्रृंखला में जोड़ रखा है। ठीक है, 10 ओम वाले 3 1.5 के सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, पर एक 15 ओम का भार इस बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो इस परिपथ के माध्यम से गुजरने वाली धारा, इसमें क्या निकालनी है? हमें धारा निकालनी है। जैसे कि ये हमारा बनाया हुआ है डायग्राम कंप्लीट, ठीक है, तो इसको हम एक बार कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर जो दी हुई है ना, वो 15 ओम का तो एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 3 वोल्टेज दिए हुए हैं, और 3 ही हमारे क्या दिए हुए हैं? रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। जब रेजिस्टेंस दोस्तों सीरीज में जुड़ जाते हैं तो इनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे R1 R2 प्लस R3, ठीक है, ये जो हमारा हो जाता है ये हो जाता है 30 ओम, प्लस में ये क्या हो जाता है? 15 ओम। तो इनको टोटल को रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाता है 45 ओम। ठीक है, अब दोस्तों 1.5 वोल्ट दी हुई है हमारी वोल्टेज, इनको सीरीज में जोड़ रखा है, तो मतलब वोल्टेज टोटल कितनी हो जाएगी? 4.5 वोल्ट। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 4.5 वोल्ट। ये अब इनको दोस्तों हमें क्या निकालना है? टोटल करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। तो इसको हम क्या करेंगे? 4.5 को हम एम्पेयर से भाग दे देंगे। किससे? एम्पेयर से। तो ये हमारा आ जाएगा 0.1 एम्पेयर का लोड। ठीक है, इसमें हमें करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो करंट आ जाएगा हमारा दोस्तों 0. अब करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारा? V/R। ठीक है, R हमें पता है, वोल्टेज हमें पता है। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा R है, तो R को वोल्टेज से हम भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.1 एम्पेयर। नेक्स्ट दो क्वेश्चन इसमें दोस्तों ये हमारा आ ही जाता है, ये जैसे कि आगे कर रखा है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। स्थिर वोल्टेज चार्ज किसकी मदद से करता है? स्थिर वोल्टेज जो चार्जिंग जो की जाती है वो किसकी मदद से की जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी बात की जाए तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, तेज चार्जिंग। जो स्थिर वोल्टेज चार्जिंग होती है उसको बोला जाता है तेज चार्जिंग विधि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं इनके बारे में। इसके बारे में कौन सी स्थिर चार्जिंग है, कौन सी बूस्टिंग चार्जिंग है, ट्रिकल चार्जिंग है, ये कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि लेंक-लांची सेल किसके लिए उपयुक्त है? लेंक-लांची सेल की दोस्तों बात की गई है, तो ये किसके लिए उपयोग होता है? ये आंतरिक उपयोग, यानी बहुत सारे इंटरनल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है, जो छोटे छोटे होते हैं। अब लेंक-लांची सेल कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आता है हमारा प्राइमरी सेल की श्रेणी में। किस श्रेणी में आता है? प्राइमरी सेल की श्रेणी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप लेके चलें। अब इसके अंदर क्या होता है कि लेंक-लांची सेल तत्काल ईएमएफ की आपूर्ति करने वाला उपकरण है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि तत्काल आपूर्ति उपकरण का वाला कौन सा उपकरण है, तो लेंक-लांची सेल है। इस सेल के पूरी तरह से निर्वहन होने के बाद फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता। फिर से चार्ज नहीं कर रहा है तो ये कौन सी श्रेणी में आ जाता है? प्राइमरी सेल की श्रेणी में। इनकी लागत जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। यह पोर्टेबल होता है, यह अस्थायी प्रयोग के लिए
उपयुक्त होता है, जैसे हमारा घंटी हो जाती है, टेलीफोन हो जाती है, टेलीग्राफी हो जाती है, ठीक है। अस्थायी प्रयोग के लिए यूज करते हैं। एक बार डेड होने के बाद दोस्तों इनको वापस निकाल के फेंक देते हैं और नया सेल हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड अमल सेल होते हैं। तो लेड अमल सेल कौन से सेल होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल सकते हो। तो ये हमारा कौन सा सेल हो जाता है, रिचार्जेबल सेल हो जाता है, जिसको दोबारा से चार्ज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, इसके अंदर कुछ रंग दिए हुए हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं कि लेड जो परऑक्साइड हो रही है यानी पॉजिटिव जो प्लेट होती है उसका जो रंग होता है वो गहरा चॉकलेटी होता है। क्या होता है, गहरा चॉकलेटी। अब कई बार दोस्तों ब्राउन दे दिया जाता है, कई बार गहरा चॉकलेटी दे दिया जाता है, कई बार स्लेटी दे दिया जाता है। स्पंजी लेड की बात करें तो इसका रंग क्या होता है, ग्रे होता है, ठीक है। अब जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका उपयोग एक विद्युत अपघटय के रूप में यानी इलेक्ट्रोलिसिस के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होता है वो 31% होता है। अगर 31% ना मिलेगा तो आपको कितना प्रतिशत मिलेगा, 35%। दोनों में से एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बूस्टिंग चार्जिंग पर चार्ज करने की प्रक्रिया। बूस्टिंग चार्जिंग, बूस्ट कर रहा है किसी चीज़ को, तो इसका मतलब ये कम समय में ज़्यादा धारा दे रहा है, कम समय में उच्च धारा। बूस्टिंग चार्जिंग किसे कहते हैं, कम समय में उच्च धारा, यानी टाइम कम है और करंट जो है उसका मान क्या है, हैवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक बैटरी चार्जर किस तरह कार्य करता है। तो एक बैटरी चार्जर रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। एसी को डीसी में बदलता है, फिर डीसी को एसी में बदलता है। तो ये किसकी तरह कार्य करता है, ये हमारा रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में बदलने का कार्य एक बैटरी चार्जर के रूप में कार्य करता है। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है और ये हम एक्सप्लेनेशन के अंदर सारे के सारे पॉइंट कर चुके हैं, ठीक है। जैसे एक ब्रिज दिष्टकारी विन्यास का उपयोग डीसी में कम वोल्टेज एसी को सुधारने के लिए किया जाता है। यानी दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अब एसी में डीसी को परिवर्तित करने के लिए कौन सा लगाया जाता है, तो ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है। कौन सा, ब्रिज रेक्टिफायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों चॉपर अगर पूछा जाए कि चॉपर किसे कहा जाता है, तो ये डीसी को डीसी में बदलने का काम करता है। चॉपर पूछा जाए तो किसका काम होता है हमारा, डीसी को डीसी में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक 12 वोल्ट बैटरी 48 होर रेटेड पर यदि 0.2 एम्पेयर का धारा वितरण करती है तो आवश्यक होने से पहले, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी जस्ट हम करके आए थे, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा आया था 24 घंटे, ठीक है। इसमें क्या किया था हमने, जो हमारी 48 आवर है इसको करंट से हमने भाग दे दिया था, तो ये हमारा 24 घंटे आ चुका था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका फार्मूला होता है डिस्चार्ज टाइम का और एम्पेयर हावर का और करंट का, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस लेवल का पूछा जाए तो वो क्या ना हो, गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है बैटरी चार्ज में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार कौन सा होता है, यानी किस प्रकार का ट्रांसफार्मर बैटरी चार्जर के अंदर यूज किया जाता है। तो अपचयी ट्रांसफार्मर का, उच्चयी होता है स्टेप अप, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप बोलते हैं, और अपचयी होता है स्टेप डाउन, ठीक है। क्या होता है, स्टेप डाउन। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टेप डाउन, ये पूछा जाए तो स्टेप अप। तो बैटरी चार्जर के अंदर कौन सा चार्जर उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा अपचाई। अपचाई का मतलब स्टेप डाउन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारा एक शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है। ये क्वेश्चन तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लेके चलें कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एक शुष्क सेल का जो हमारा ईएमएफ होता है वो होता है जो 1.5 वोल्ट, जिसको सूखा सेल कहा जाता है, जिसको ड्राई सेल कहा जाता है, शुष्क सेल को, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शुष्क सेल से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आज का बन जाता है हमारा, एक लेड एसिड बैटरी का विद्युत अपघटय क्या मिलाकर बनाया जाता है। तो इसका जो एक लेड एसिड H2SO4 की यहाँ पे बात की गई है। H2SO4 का जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो तैयार किया जाता है, तनुगंधक का अम्ल जो तैयार किया जाता है, वो क्या मिलाकर तैयार किया जाता है। तो पानी में सल्फ्यूरिक एसिड, पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है मिलाकर तैयार किया जाता है। एक बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर दोस्तों पहले पानी भर लेते हैं, फिर बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिला के ये तैयार किया जाता है, ठीक है। ये थे दोस्तों आज के हमारे बहुत शानदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।